नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने दांव चल दिया और 3 बड़े खिलाड़ियों को खरीदकर केकेआर ने अपनी तूफानी प्लेइंग 11 बना ली है। अब अगर आईपीएल 2026 से पहले केकेआर की प्लेइंग 11 को एनालिसिस करें तो नजर आता है कि भाई साहब ऊपर से लेकर नीचे तक केकेआर तूफानी है। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर्स की भरमार है, कप्तान अनुभवी है, ओपनर शानदार है। कुल मिलाकर साफ है कि केकेआर की प्लेइंग 11 आईपीएल 2026 में शानदार होगी, तूफानी होगी, ताबड़तोड़ होगी। अब चलिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक कि केकेआर की प्लेइंग 11 क्या क्या होगी, किस तरीके के खिलाड़ियों के साथ अब केकेआर मैदान पर उतरने वाली है। सबसे पहले ओपनर्स के कॉलम को देखते हैं। ओपनर में इस वक्त जो केकेआर के साथ आते थे भाई साहब आपके सुनील नरेन के साथ अब आएंगे फिन एलन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों शानदार खेलते हैं, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। तो मतलब सुनील नरेन और फिन एलन आपको ओपनर के तौर पर नजर आ सकते हैं और ये एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी भी होगी। फिन एलन ऊपरी क्रम पर खेलते हैं, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और सुनील नरेन भी तूफानी अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो ये केकेआर की ओपनिंग जोड़ी हो सकती है। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे, नो डाउट बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और खेले भी हैं ऊपरी क्रम पर। तो अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि एक अच्छा अनुभवी खिलाड़ी इनके साथ ऐड हो जाएगा अगर अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 4 पर इनके पास अंतरिक्ष रघुवंशी को उन्होंने रिटेन किया है। रघुवंशी पिछले 1-2 सालों से हालांकि केकेआर में रहे हैं लेकिन उतना भरोसा रघुवंशी के ऊपर नहीं जताया गया। कभी इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, कभी नीचे खिलाते थे। अब रघुवंशी को प्रॉपर जगह दी जाएगी। रघुवंशी नंबर 4 पर केकेआर में अब खेलते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाजी के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। पिछले कुछ सालों में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी रघुवंशी की केकेआर में रही है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यहां पर बनता हुआ नजर आएगा केकेआर का। ऊपरी क्रम पर लेफ्ट राइट, फिर रहाणे राइट हो गए, फिर रघुवंशी हो गए। तो कुल मिलाकर केकेआर का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। नंबर 5 पर यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैमरून ग्रीन का। कैमरून ग्रीन क्योंकि आप उसके अलावा आपके पास रिंकू सिंह नंबर 6 के लिए हैं, फिनिशर के लिए। तो नंबर 5 पर आप कैमरून ग्रीन को खिलाइए। कैमरून ग्रीन नंबर या फिर नंबर 4 पर कैमरून ग्रीन को खिला लीजिए। आप रघुवंशी को नंबर 5 पर खिला सकते हैं। केकेआर अगर चाहे तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि केकेआर के पास मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा इस वक्त हो चुका है कैमरून ग्रीन को लेने के बाद। अब कैमरून ग्रीन हो गए, रघुवंशी हो गए, उसके बाद में फिनिशर की जिम्मेदारी जो होगी वो रिंकू सिंह के कंधों पर होगी। पहले जो काम आंद्रे रसल किया करते थे वो काम रिंकू सिंह अब करते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है केकेआर के पास। मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। नंबर 6 तक केकेआर के पास एक अच्छी बल्लेबाजी हो चुकी है रिंकू सिंह तक। रिंकू सिंह के बाद इनके पास रमनदीप सिंह भारतीय ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद हैं। तो रमनदीप सिंह का इस्तेमाल नंबर 7 पर किया जा सकता है। नंबर 7 पर एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत भी होती है जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सके। तो रमनदीप सिंह के पास वो ताकत है, वो पावर है कि आते ही पहली गेंद पर वो शॉट खेल सकते हैं। छक्का लगाने की काबिलियत उनके पास मौजूद है। तो रमनदीप सिंह नंबर 7 पर केकेआर की प्लेइंग 11 में आपको नजर आ सकते हैं। इसके अलावा रोमन पावेल, इनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रोमन पावेल का। रोमन पावेल का इस्तेमाल केकेआर कहां करेगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर कैमरून ग्रीन अगर फेल हो जाते हैं, अगर कैमरून ग्रीन का परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं होता है तो आपके पास एक दूसरा विदेशी ऑलराउंडर है जो उसी तरीके से खेलता है, गेंदबाजी बल्लेबाजी करता है। और कहा जा रहा था कि आंद्रे रसल का परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी रोमन पावेल को उस वक्त माना जा रहा था। तो यहां पर रोमन पावेल भी केकेआर के पास मौजूद है। अब इनका इस्तेमाल केकेआर कहां करेगी यह देखने वाली बात होगी। अब बात आती है नंबर 8 की। नंबर 8 के तौर पर इनके पास देखिए स्पिनर के तौर पर इनके पास अनुकूल रॉय मौजूद है। अनुकूल रॉय का इस्तेमाल क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर, घरेलू क्रिकेट में रन बनाए हैं अनुकूल रॉय ने, विकेट भी चटकाते हैं।
तो अनुकूल रोय का भी इस्तेमाल केकेआर किस तरीके से कर दिया देखने वाली बात होगी, लेकिन लोअर ऑर्डर पे अनुकूल रोय का इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉप ऑर्डर केकेआर के पास फिक्स है, वहां पर किसी छेड़छाड़ की कोई जरूरत केकेआर को नहीं है। ऐसे में अनुकूल रोय का इस्तेमाल निचले क्रम पर केकेआर कर सकती है। गेंदबाजी के तौर पर अगर देखें तो इनके पास एक सॉलिड गेंदबाजी लाइनअप हो चुका है। सॉलिड गेंदबाजी लाइनअप इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनके पास पथिराना नो डाउट पावर प्ले के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ ओवर में तो बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। शानदार यॉर्कर उनके पास है, दूसरा मलिंगा उसको कहा जाता है। अच्छी शॉर्ट पिच बाउंसर वो इस्तेमाल करते हैं, विकेट चटकाने की कला है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहकर कई सालों तक चेन्नई में उन्होंने मैच जिताने के गुर सीखे हैं। न जाने डेथ ओवर में कितनी बार उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी की है, तो उनको पता है कि किस तरीके से आखिरी के ओवर्स में गेंदबाजी की जाती है। तो पथिराना एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर केकेआर की टीम में 2026 में रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपके पास हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा जैसे शानदार गेंदबाज हैं। आपके पास कैमरून ग्रीन हो गए, तो 4 तो इनके पास पेसर हो गए। इसके अलावा रोमन पावेल का इस्तेमाल केकेआर कैसे करती है, वो भी एक तेज गति के ऑलराउंडर हैं। स्पिनर्स की अगर जोड़ी की बात करें तो केकेआर जैसी स्पिन जोड़ी किसी टीम के पास नजर नहीं आती। वरुण चक्रवर्ती जो इस वक्त शानदार फॉर्म में है, बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। आईपीएल में बात करिए, टीम इंडिया की बात करिए, लगातार विकेट चटका रहे हैं, गुच्छों में विकेट लेते हैं, सबसे बड़ी खासियत यह है। और सुनील नरेन, जिन्हें खेल पाना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए टेढ़ी खीर होती है, तो सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी स्पिनर्स के तौर पर और अनुकूल रोय इसमें तीसरे गेंदबाज के तौर पर अगर जोड़ दें तो केकेआर के पास स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों की शानदार तरीके की जोड़ी मौजूद है। और बहुत अच्छी गेंदबाजी केकेआर ने बना ली है, खास तौर पर पथिराना को लेने के बाद। इस तरीके के गेंदबाज की केकेआर को बहुत सख्त जरूरत थी। अगर आपको कहते हैं कि मैच तो केवल बल्लेबाज जिताते हैं, टूर्नामेंट तो गेंदबाज जिताते हैं, तो अगर आपको कोई टूर्नामेंट जीतना है तो आपके पास गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2024 की आप चर्चा करिए, केकेआर के 4 खिलाड़ी ऐसे थे, 3-4 खिलाड़ी जिन्होंने 15 से ज्यादा विकेट लिए थे। तो मतलब केकेआर के गेंदबाज अगर विकेट लेंगे तो चैंपियन बनेगी। और पथिराना के पास वो काबिलियत मौजूद है कि वो आईपीएल के सीजन में 15 से ज्यादा विकेट ले सकें। उनके पास वो काबिलियत है, वो विकेट लेना जानते हैं। उनके पास रफ्तार है, उनके पास धार है, उनके पास अच्छी काबिलियत है विकेट चटकाने की, बल्लेबाजों को परेशान करने की। रफ्तार उनके पास है, वो सरप्राइज करना जानते हैं, उनके पास विविधता है। तो पथिराना को लेकर केकेआर ने जो फैसला किया, ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर 2026 में साबित हो सकता है। बाकी कैमरून ग्रीन को लेने का फैसला भी केकेआर का बहुत सही माना जा रहा है, सॉलिड माना जा रहा है। तो केकेआर की अगर प्लेइंग 11 देखें 2026 में, तो बहुत बेहतर शानदार तूफानी प्लेइंग 11 के साथ केकेआर आईपीएल 2026 में उतरने वाली है। तो आपकी केकेआर की प्लेइंग 11 क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके हिसाब से पथिराना को लेना कितना बड़ा बेहतर साबित हुआ, यह भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।